वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? ये यूनिट 2 है। हमने यूनिट 1 पहले ख़त्म कर चुके हैं, जिसका नाम सॉफ्ट स्किल था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक है, आप वहाँ से जाके वॉच आउट कर सकते हो। और एक चीज़ मुझे और बताना कि जैसे मैं पहले बुक्स में अंडरलाइन करके पढ़वाता था, वो आपको ज़्यादा बढ़िया लगता है, या फिर जब ये जो मैंने स्लाइड्स बना रखे हैं, ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, इन टाइप के स्लाइड्स? ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस सेशन में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है अपना, फिर व्हाट इज़ टूरिज्म, जनरल इम्पैक्ट्स, टाइपोलॉजी ऑफ टूरिज्म, सोर्स ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस और समरी। ठीक है? बस इतना ही टॉपिक है इसके अंदर में। लेकिन ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये 2 पार्ट में कवर अप करने वाला हूँ। आज के पार्ट जो इस लेक्चर में कवर अप होगा वो इंट्रोडक्शन है। उसके बाद व्हाट इज़ टूरिज्म और जनरल इम्पैक्ट, बस इतना ही। 3 टॉपिक इसमें और फिर 3 टॉपिक अगली वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो टूरिज्म क्यों ज़रूरी है अपने इंडिया के लिए, या फिर वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो टूरिज्म क्यों ज़रूरी है? तो अगर तुम एक चीज़ नोटिस करोगे ना कि टूरिज़्म बहुत बड़ा और डायनामिकली डेवलप सेक्टर बन चुका है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि इसका अगर रेवेन्यू देखोगे और ऑयल जो ट्रांसफ़र किया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और उसका रेवेन्यू देखोगे तो लगभग अब सेम आता है, ठीक है? तो क्या है, पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है टूरिज़्म से। उसके बाद क्या है, इसका बहुत अच्छा योगदान भी है। अगर आप जीडीपी की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो पूरा 8.76% लगभग जीडीपी इंडिया का जीडीपी केवल यही कवर करता है। क्या? अपना ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर। ओके, 20 मिलियन से ज़्यादा लोग इसके अंदर में काम करते हैं। ओके, तब तो आप सोच सकते हो कि कितना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ठीक है? अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात करूं, जैसे स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, ये क्या कर रहे हैं, लगभग आपका 10% इनकम ना यहाँ से जनरेट हो रहा है। ठीक है? अगर यहाँ पे देखोगे, ठीक 10%, लगभग 10% हिस्सा पूरे वर्ल्ड में यही योगदान दे रहे हैं अपना। क्यों केवल ये 3 कंट्री? क्यों? क्योंकि इनका टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप है अदर कंट्रीज के हिसाब से। ठीक है? व्हाट इज़ टूरिज्म? ठीक है, अब इस पे आते हैं, व्हाट इज़ टूरिज्म। जैसे मैंने अपने अदर लेक्चर्स में भी बताता हूँ और अभी भी बताता हूँ। ठीक है? कि टूरिज्म क्या एक एक्टिविटी है जिसे हम लोग शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए करते हैं, 24 घंटे से ज़्यादा और 1 साल से कम। और पर्पस क्या होना चाहिए? नॉन इनकम। ठीक है? आप वहाँ पे जाके इनकम नहीं जनरेट करना है आपको। ठीक है? बेस्ड ऑन यूएनडब्ल्यू डेफिनेशन ऑन टूरिज्म, टूरिज्म कॉल्ड भी कैटेगराइज एज दो दो चीज़ों में कैटेगराइज है। पहला क्या है कि डोमेस्टिक टूरिज्म, और दूसरा क्या, इंटरनेशनल टूरिज्म। ठीक है? इंटरनेशनल टूरिज्म में भी 2 चीज़ें आती हैं। ठीक है? इनबाउंड और आउटबाउंड। उसके बारे में बताता हूँ अभी। डोमेस्टिक टूरिज्म का मतलब क्या है, अगर आप इंडिया के निवासी हैं और आप इंडिया के अंदर में ही घूम रहे हैं तो उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक टूरिज्म। ठीक है? सिंपल सी बात है। और इंटरनेशनल टूरिज्म, इसके अंदर मैंने क्या बताया आपको, 2 चीज़ें, एक इनबाउंड और एक आउटबाउंड। ठीक है? तो अभी तो फिलहाल इसके बारे में नहीं जानना आपको, बट ये जान लो कि ये इंटरनेशनल टूरिज्म क्या होता है। अगर आप एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री में घूमने के लिए जाते हो तो उसको इंटरनेशनल टूरिज्म कहते हैं। ठीक है? और इनबाउंड और आउटबाउंड का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या होता है। अगर आप इंडिया में हो, ठीक है, और आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो आप आउटबाउंड कर गए। ठीक है? और आप अगर दूसरी कंट्री से इंडिया अगर दूसरी कंट्री के लोग इंडिया में आ रहे हैं तो इनबाउंड है हमारे लिए। ठीक है? इतना ही लॉजिक है। आगे चलते हैं। वाई टूरिज्म। ठीक है? हम टूरिज्म क्यों करें? अभी मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर में बताया था और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। क्या? सबसे पहला, द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। ठीक है? बहुत ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर बन चुका है आज की डेट में, और ये सन 2020 का डाटा है। ओके? क्योंकि बुक्स के अंदर में भी सन 2020 का ही डाटा दे रखा है, और अभी मैंने गूगल पे भी चेक किया तो ठीक है, डाटा लगभग अभी भी सही है। फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा योगदान करता है अपना टूरिज्म। ठीक है? उसके बाद देखो कि इसका जो बिजनेस वॉल्यूम है ना, लगभग इक्वल आ रहा है किस किस के, ऑयल एक्सपोर्ट्स, फूड प्रोडक्शन एंड ऑटोमोबाइल के। इनका वॉल्यूम क्या है, बिल्कुल सेम आ रहा है अभी। तो इतना फायदा जब हमें टूरिज्म से हो रहा है तो हम क्यों नहीं करें टूरिज्म? ठीक है? उसके बाद जनरल इम्पैक्ट, अब टूरिज्म करने से कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आ ही रहा होगा, और ये इम्पैक्ट बुरे नहीं है, काफ़ी अच्छे इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है? अगर पहली बात देखोगे तो जनरेट इनकम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है हमारे। जैसा आप पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो केवल टूरिज्म सेक्टर से ही
6.23% ये अपना नेशनल जीडीपी में योगदान करता है और 8.78% टोटल एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक है। लगभग 20 मिलियन से ज़्यादा लोग अभी करंट इंडिया में टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर में काम कर रहे हैं, ओके। और जब इतना फ़ायदा हो रहा है टूरिज्म से, तो क्यों ना किया जाए, है ना। उसके बाद देखोगे सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, सिंपल सी बात है। और प्रिवेंशन ऑफ नेशनल हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट, जो अपने पुराने साइट्स है, मॉन्यूमेंट्स है, वो क्या हो रहा है, प्रिजर्व्स हो रहे हैं इसके कारण में ही। अगर लोग बाहर से देखने आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको प्रिजर्व करके रखेंगे, क्योंकि हमारा वही से एक सोर्स ऑफ इनकम है ना। अगर वही नहीं हमारा प्रिजर्व रहेगा, तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम वैसे ही खत्म हो जाएगा। वही बात है, सोने के देने वाली सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, और उसी को हम काट के खा जाए तो क्या फायदा, है ना। देखोगे डेवलपिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे तो टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। अगर हमारे पास कुछ हेरिटेज साइट्स हैं, तो हम पहले उनको प्रिजर्व करते हैं, जो जहाँ पे हम नए हेरिटेज साइट्स बना सकते हैं, वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इसके अंदर में, नहीं, ठीक है। प्रमोटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी। अब देखो, पीस और स्टेबिलिटी कैसे फैल सकती है। पीस का मतलब ये है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में बॉन्ड एक अच्छा बनता है इसके बीच में, ठीक है। एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री को काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। वहाँ पे जाके उनसे आप बात करोगे, उनसे मिलोगे, तो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप बनता है। तो इससे क्या होता है कि एक देश के साथ दूसरे देश के साथ शांति बने रहती है, ठीक है। गलत विचार नहीं आते, ओके। और बाकी ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे पड़े हैं, ठीक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इतना भी लिखोगे तो काफ़ी चल जाएगा, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, टूरिज्म टाइपोलॉजी, ठीक है। टाइपोलॉजी ऑफ टूरिज्म, सोर्स ऑफ टूरिज्म और टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको अगली वीडियो में मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही।